जपे श्री हरिदास तन मन प्राण यूं मिले ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा बाचा कर मना सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए कहने लगे कि भाई श्री बिहारिणी जो कि दासिन की भी दासी बन करके, दासी भाव वाले जो अगर वृंदावन में रसिक संत तुम्हें मिले तो उन्हीं को सत्संग सुनियो और ऐसे रसिकन की सत्संग यही सर्वोपरि है, अन्यथा सब बेकार है। आप बोले कि जैसे जो अपने भक्त पिता को हठ पूर्वक प्रेत बना करके, प्रेत मान करके, प्रेत क्रिया द्वारा आमंत्रित करके बुलाते हैं, तो ऐसे संतान को मुंह कारो करके घुमाना चाहिए। आपने कहा कि जैसे खट्टिकन को मत चमड़ा को व्यापार करने के लिए होता है। खट्टिक लोग जो है चमड़े को व्यापार करते हैं। अब ये खट्टिक जो है पंछिन को खाल ला करके व्यापार करना चाहे तो ये नितांत असंभव है। पंछिन को खाल न बिकते हैं न कोई कमा सकता है। तैसे ही जो कपूत बेटा अपने भक्त पिता को जो है हठ पूर्वक प्रेत बना करके कौवाओं को बुलाता है, कट्यान को न्योता देता है और भूतों से निहोरी करता है, भूतन को आमंत्रण करता है, भूतों से निहोरे करते हैं। तो उन्होंने भगवत धर्म को छोड़ करके पागल सरी के ये कुकर्मन को एक गांठ बांध रहे हैं। नित्य प्रति जो है ये कुकर्म करे जा रहे हैं, जहाँ से कि ये कभी भी भगवत मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत मार्ग को पीठ दे देते हैं और ऐसे कुकर्मन को करने लग जाते हैं। इसीलिए रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के सपूतों ने, स्वामी जी महाराज के जनों ने इन सबंते दूर अति न्यारे होकर के, इन सभी कार्यों से दूर होकर के, न्यारे होकर के अपने अनन्य धर्म को ही भली भांति निभाना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए। आय अकरम प्रति बाई लाग्यो, तिन्हि तिहि छिन सकल साधन बिगाड़े। स्वामी द्रोही सुने कौन टेके तिन्हें, पतित आरूढ़ आकाश ते डारे। गुरुदेव जी ने कहा कि भगवत धर्म की दीक्षा लेकर के स्वामी जी महाराज के पास में आकर स्वामी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के जो कर्म
अकर्म को करते हैं, कुकर्म को करते हैं, उनको दोष लगने के कारण, गलत कार्य को प्रभाव पड़ने के कारण सब साधन उनके उसी समय सब बिगड़ जाते हैं, निष्फल हो जाता है। यद्यपि वो अपने साधन पथ पर बहुत ऊंचे हैं, बहुत तपस्या किया है, बहुत साधन किया है, परंतु श्री भगवत विरोधी कर्म करने के कारण उनको पतित ही समझना चाहिए। भगत सन्मार्ग को बिगाड़ देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पतित ही समझना चाहिए और पतित समझ करके इनको बेर बेर नीचे गिरा देते हैं, अर्थात ये बेर बेर संसार में ही गिर जाते हैं, संसार में ही आते हैं। स्वामी द्रोही सुन करके, स्वामी द्रोही होने के कारण अपनों मान करके कोई भी रक्षा नहीं करते इनको, इसलिए वे भगवत धर्म से खिसल जाते हैं और जाकर के संसारियों के घर घर घूमने लगते हैं, घर घर डोलने लगते हैं। ऐसे जन को घर एवं मुंह दोनों ही कारो समझना चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह भी कारो दिख जाए और घर भी सुनो अंधेरो रह जाए हैं। इष्ट गुरु दोनों ही फटकार लगाते हैं, समझाते हैं, मानता नहीं और फटकार लगा देते हैं। इसलिए उनको न तो श्री वृंदावन धाम को बास को ही रंग लग जाए और न वे सुधार ही सकते हैं। हरि गुरु इष्ट भी समझाते समझाते हार गए, लेकिन ये बेर बेर श्री धाम वृंदावन को परित्याग करके बाहर चले जाते हैं। साकत शूद्र मनुष्यों के घर में जाकर के ये भीख मांगते हैं, इसलिए श्री धाम वृंदावन को रंग लग नहीं सकता। बहुत दिनों से श्री धाम वृंदावन में आकर के बस रहे हैं, 6 महीने वृंदावन में रह रहे हैं तो 6 महीने बाद। ऐसे लोगों को वृंदावन धाम को रंग लगनो बहुत ही असंभव है और वे सुधर भी नहीं सकते, न किसी की बात मानते हैं। गौड़ लाहौर इक दौर दौरे फिरे, दुष्ट कोटि कीनी सो एको न सोई। जहाँ तहाँ विपत्ति गई हाथ ते, उठत बैठत कहत आही ओही। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी द्रोही होने के कारण, धाम की द्रोही होने के कारण जो लोग स्वार्थ में ही रतमत बने रहते हैं, श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके ये कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल आदि आदि प्रांतों में दूर दूर जाकर के बेशर्मों की तरह ये डोलते फिरते भीख मांगते रहते हैं और अनेक दुष्टता भी करते हैं। अगर उनकी स्वार्थ पूर्ति न हो जाए, स्वार्थ सिद्ध न हो जाए, अगर किसी ने मन चाहे दान दक्षिणा नहीं दिया तो गाली देने लगते हैं, दुष्टता करने लग जाते हैं, जो कि एक भी शोभा नहीं पाता। लोग कहते हैं कि वृंदावन धाम से संत भक्त आए हुए हैं, जरा इनकी सेवा की जाए, परंतु इनके अंदर दुष्टता होने के कारण ये जो कर्म करते हैं एक भी शोभा लायक नहीं है। उल्टी जहाँ तहाँ सब जगह जिनके विपत्ति ही विपत्ति हाथ पड़े, जहाँ जाते हैं वहीं अपमान, विपत्ति, परेशानी। श्री वृंदावन धाम रूपी अद्भुत संपत्ति हाथ से चले जाने के कारण वे उल्टे उड़ते बैठते चलते फिरते आई वही करते हुए, जगह जगह चिल्लाते हुए डकराते हुए चलते हैं। ऐसे सठन को, सत्संग को रंग इस प्रकार से नहीं लग सकता, नहीं लगा
ऐसे सठन को कौन समझाए। श्रीधाम वृंदावन में ठोर ठोर सत्संग हो रहा है, नाम संकीर्तन होता है, परंतु इनको रंग लगे ही ना। जैसे पानी में पत्थर रहता है, पानी में पत्थर रहते हुए भी पत्थर के अंदर पानी डूब नहीं सकता, तैसे ही इनको भी श्री धाम वृंदावन में रहते रहते न तो वृंदावन धाम को रंग लगो, न सत्संग को इन्होंने कभी श्रवण किया। तो ऐसे लोग पानी में रहने वाला पत्थर के समान है, जो कि पानी में रहते हुए भी पानी पत्थर के अंदर जा नहीं सकता। इसी तरह से ये वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, परंतु यहाँ वृंदावन धाम को रस रंग और सत्संग कभी इनको प्रभावित कर नहीं सकता। इन मूर्खन की बुद्धि जो है सदाकाल अपने ही स्वार्थ में पड़े रहने के कारण, स्वार्थ में चलायमान होने के कारण बेहाल होकर के सतत ये हमेशा दुखी दरिद्री दिन बने रहते हैं। स्वामी द्रोही, गुरु द्रोही, मित्र द्रोही नर जेते, माता पिता के द्रोह नरक परी है निज तेते, तेते परी है नरक निजुया में सक नहीं, साधन किए अनेक सबे निष्फल हुए जाए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भूल की भूल में भी ऐसे लोगों को संग मत करियो। इष्ट स्वरूप अपने स्वामी श्री गुरुदेव जी माता पिता ऐसे मित्र सभी से द्रोह करने वाला जो व्यक्ति होगा, जगत में जितने भी द्रोह करने वाले मानव है, जो हरि गुरु संत से मित्र से द्रोह करते हैं, ऐसे लोग वे निश्चय ही नरक में पड़ जाते हैं, या में कोई भी शक नहीं है। क्यों मत जानिए कि ऐसे लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, नहीं, वे सीधे नरक में चले जाते हैं, निज नरक में जाके गिर जाते हैं। या में कोई भी शक नहीं है, संशय नहीं है। जिनके किए भय अनेक साधन भी निष्फल हो जाता है, अनेक कर्म किए हैं परंतु सब साधन निष्फल हो जाता है। नित्य बिहारी दास श्री स्वामी जी महाराज ये बात कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज के दास भी इसी बात को कह रहे हैं और स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि एकमात्र सकामता ही सकामता के कार्य करने वाले को दर्शन भी निषेध है। ऐसे लोगों को कभी भी आंख खोल करके देखना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को देखना भी अपराध माना गया है। ऐसे सकामता से कार्य करने वाले को कभी देखना भी नहीं चाहिए और उनके स्पर्श करने से भगवान भी दुख मानते हैं। ठाकुर जी भी अप्रसन्न रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी को स्पर्श कर जाए तो ठाकुर जी भी सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। हरियो ऊपर बकुल देखी फूल्यो, कहा पेड़ पोले मूल उखरी जाई। हिरण्यकशिपु कियो क्रोध प्रहलाद को, आप नर हरि भय करी सहाय। और अगनत साखी को गने, सठन सो हठ ही छाड़त नहीं सजा पाए। कोटि अपराध अपने सहे सांवरे, हरिदास के दोष सर्वसु नसाए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे बड़े विशाल पेड़ के नीचे से मूल नष्ट हो जाए, जड़ में कीड़े लग जाए,
दीमक खा जाए, तब वह पेड़ ऊपर से कुछ दिनों को ले हरो भरो दिखाई दे, फलो फूलो रहे, हरा भरा भी है, फला फूला भी है, परंतु एक दिन निश्चय ही आंधी आते ही ये पेड़ गिर जाएगा। सबको पता है, देखने में अच्छा है, जड़ जो है, जड़ में पोले पड़ गए, कीड़े खा गए, दीमक लग गए। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, ये मूल नष्ट होने के बाद न शाखा न पत्र, कुछ भी नहीं बच सकता। तैसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई विशाल पेड़ हो और देखने में सुंदर हो, फला फूला हो, बढ़िया परछाई दे रहा हो, परंतु कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि जड़ नष्ट हो चुका है। तैसे ही भक्तों के अपराधी जन भले ही कुछ समय के लिए ये ऊपर से सुखी मालूम पड़े, फले फूले से दिखाई दें, किंतु निश्चय ही एक दिन इनको दुख भोगना पड़ेगा। जब महाबली हिरण्यकशिपु ने क्रोध में बढ़ करके भक्तराज प्रहलाद जी को बहुत सताया, अनेक अपराध किया उनके ऊपर, तब स्वयं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ करके जो है प्रहलाद जी की रक्षा कीनी। ऐसे ही आपके अनेक चरित्र जो है साक्षी है, किंतु सठ लोग, मूर्ख लोग, अपराधी लोग सजा पाने के बाद भी अपनी हट को नहीं छोड़ते। सजा भुगतने के बाद भी अनेक अकर्म को करके जब ये सजा भुगतते हैं, सजा भोगने के पश्चात भी फिर ये आकर के वही कर्म करते हैं। इसीलिए इनको श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं सठ है, अपने हट को सठ जो है छोड़ नहीं सकते। श्री भगवान अपने प्रति किए हुए कोटि कोटि अपराध को जो है क्षमा कर देते हैं, सहन करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, किंतु अपने दासों के ऊपर, दासों के प्रति अपराध करने वालों को सर्वस्व ही आप नाश करके छोड़ देते हैं। उसके सर्वस्व नाश करके उसको अपराध को दंड दे करके ही आप श्वास लेते हैं। ऐसे हमारे बिहारी जी महाराज, हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे श्री रससागर विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि हमारे जो स्वामी जी महाराज के निज दास हैं, उसके प्रति हम कोई खरोज भी आने नहीं देते। किसी भी प्रकार से कोई कष्ट आने वाला हो, कोई विघ्न बाधा आने वाला हो, तो उसको आप ऊपर से टाल देते हैं, नाश कर देते हैं, उस भक्त के सामने आने ही नहीं देते। भक्त को कोई अपराध कर रहा हो तो उसके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि उसका सर्वस्व नाश कर देते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज।